हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चंडीगढ़ जेबीटी और टीजीटी के लिए मॉक टेस्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2,4,3,9,4 नेक्स्ट आपने बताना है कि कौन सा आंसर होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, पैटर्न को देखो, तो पहले आपका क्या है, 2 से 4 इंक्रीज हो रहा है, 4 से 3 डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें हम क्या चलेंगे मानकर कि 2 2 के बाद नेक्स्ट 3 3 के बाद नेक्स्ट 4। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न चल रहा है। साथ में 4,9, नेक्स्ट टर्म हमने बताना है। तो अगर आप देखो कि 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन पार्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब आपने क्या बताना है, आपको एक डायग्राम गिवन है, उसमें आपने बताना है कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है 1 2 3 4 और सभी को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 10। अब ये देखो कि इस ट्रायंगल के बेस कितने हैं आपके पास। तो बेस 1, बेस 2 और बेस 3। तो आप क्या करोगे 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। तो गिवन डायग्राम के में हमारे पास ट्रायंगल कितने होंगे 30 होंगे। ऑप्शन नंबर हम क्या टिक करेंगे, सी। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास रेशो एंड प्रपोर्शन में से एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए रेशो बी आपको कितना गिवन है 7:1, बी रेशो सी आपको कितना गिवन है 2:3 और आपने बताना है ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और आपको चार ऑप्शन गिवन है। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो बी कितना गिवन है आपको 7:1 और बी रेशो सी आपको कितना गिवन है 2:3। अब आपने ये माइंड में सेट करना है कि अब आप देखो ऊपर ऊपर 1 के साइड सी की जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। तो वहां पर आप क्या फिल करोगे 1। और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ए की पोजीशन क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे 2। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप क्या करोगे 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। और 14 एक ऑप्शन में है, तो दूसरा भी आगे रीचेक कर लेते हैं। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3। ए रेशो बी रेशो सी आपके पास क्या आ जाएगा 14:2:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। हमारे पास क्या गिवन है, √6 √6 √6 √6 सो ऑन प्लस इन्फिनाइट। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले जहां पर आपका √6 √6 √6 मल्टीप्लाई फॉर्म में और प्लस इन्फिनाइट है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो 6 दे रखा है ना रूट में, जो भी रूट में स्टेटमेंट होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन देखते ही टिक लगा सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। अब आपको क्या है वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, इंडिया गुजरात सूरत। अब आपको ये पता है कि जो सूरत है वो किस में है, गुजरात में, और गुजरात कहाँ पर है, इंडिया में। तो आपने ऑप्शंस के ऊपर जाना है कि जो ऑप्शन बेस्ट इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल क्या है, सूरत, सूरत के बाद क्या आएगा, गुजरात, गुजरात के बाद क्या आएगा, इंडिया। क्योंकि सूरत गुजरात में है, गुजरात कहाँ पर है, इंडिया में है। तो बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, सी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑड वन आउट बताओ कौन सा है। आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका क्या है, डिफरेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखो चारों ऑप्शंस को, तो जो हमारे पास ओ है वो क्या है, वॉवल है। ठीक है, जैसे कि वॉवल हमारे पास 5 होते हैं, A I O U। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, ऑड वन आउट। अब आपने बताना है कि 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, बी, 133 आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑड वन आउट। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, पेपर, पेन, पेंसिल, चौक। अगर आप देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लिखने का काम करते हैं, पेन से भी हम लिखते हैं, पेंसिल से भी और चौक से भी। पेपर, पेपर के ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमें क्या है, 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। सी डी 12, बी सी 6, डी ई 20, ई एफ 15। अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशन पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि सी और डी। सी आपको पता है कि हमारे पास थर्ड पोजीशन पर होता है और डी हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर होता है। अब आप 3 और 4 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। सी हमारे पास थर्ड पोजीशन पर होता है, डी हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर होता है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ रहा है, 12। ठीक है, अब सेक्शन सेकंड ऑप्शन देखो तो बी सी, बी हमारे पास सेकंड पोजीशन पर होता है, सी हमारे पास थर्ड पोजीशन पर होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सी, डी ई। डी हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर होता है और ई हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पर होता है। 4 × 5 = 20, तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब हम लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ई हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पर होता है, एफ हमारे पास सिक्स पोजीशन पर होता है। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए था, 30, बट यहाँ पर कितना है, 15। 30 का हाफ कर कर दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 8 का रिलेशन 6 के साथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 28। ठीक है, 7 स्लैश सिंबल दे रखा है, 4 इज इक्वल टू 22, और आपने 9 और 3 का आंसर बताना है कि क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें कि 8 + 6 को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास कितना आता है, 14, और 14 का डबल कितना होता है, 28। 7 + 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 11 आएगा। 11 का डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 9 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 12। 12 का डबल क्या हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा, ए होगा। मतलब आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है उसको आप डी कोड करोगे, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपना आंसर क्या करोगे, टिक करोगे। तो ये तो थे आज की क्लास के हमारे 10 क्वेश्चन। 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट कीजिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है। आपको एग्जाम और रिलेटेड, कोर्स और रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।